खबर मंगलौर से। मंगलौर टांडा बाबा मोहम्मद असगर अली साबरी साहब का उर्स हर्षोल्लास के साथ संपन्न। ग्राम टांडा भानहेड़ा में बाबा मोहम्मद असगर अली शाह साबरी साहब का 18वां उर्स दिनांक 1/4/6023 को बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बाबा के उर्स में हजारों की संख्या में जायरीनों ने बाबा के दर्शन किए। हजरत मोहम्मद परवेज आलम साबरी की सवारी हजरत मोहम्मद असगर अली शाह के आस्ताने पर हजारों मुरीदीन के साथ बगी पर सवार होकर आस्ताने पर पहुंचे। वहां जाने के बाद बाबा परवेज शेर आलम साबरी ने अपने पीरे मुर्शिद के मजार पर चादर पेश की और फातिहा दरूद दुआ पूरे देश के लिए मांगी गई। वहीं पर हजारों लोगों को लंगर भी तकसीम किया गया, तबर्रुक भी बांटा गया। बाबा परवेज ने बताया, लॉकडाउन के बाद आज हजारों की संख्या में जायरीनों ने बाबा के दर्शन किए। दूर दराज से आए जायरीनों के विश्राम के लिए माकूल इंतजाम किया गया। बाबा परवेज ने बताया, हमारे पास जो भी परेशान आता है, अल्लाह की रजा के लिए उसका हम फ्री इलाज करते हैं। इस मौके पर मोहम्मद तबरेज साबरी, शेर मोहम्मद, जावेद साबरी, सुरेंद्र पटेल, फरहद भाई, रिजवान भाई, फिरोज डॉक्टर, नदीम, कुलबीर सिंह, हरीश कुमार अमृतसर आदि मौजूद रहे। आज जो ये उर्स मनाया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर उर्स मनाया जा रहा है और इन बाबा पीर की क्या खासियत है उसके बारे में बताएं। ये जो अभी कच्ची कबूर है, ये हमारे बाबा मोहम्मद असगर अली साबरी शाह की है, जो मेरे वालिद साहब हैं इस दुनियावी ज़िंदगी के, और मिलिट्री फ़ौज ग्रैब में इन्होंने नौकरी की है पूरी सर्विस के साथ, नेक अपनी नियत के साथ, और रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद नेक रोजी हमको खिलाई और खाई भी। उनके बाद उन्होंने यहाँ पे आके नहरवाई, जो नहर नवी खुदी थी रुड़की में, उसमें आर के कंपनी में उन्होंने ड्यूटी करी। वहाँ भी बड़ी नेक नियत से की। फिर वहाँ से छोड़ने के बाद फिर उन्होंने साइकिलों का काम किया। फिर उसके बाद वो मतलब अचानक मतलब सन 2006 में अचानक 11 बजे एक महल्ले में मौत हुई। चचा लगते थे उनके, तो वहाँ देखने के लिए गए। जब उनकी मौत हो गई तो कहा, चाचा तुम जा रहे हो तो हम भी आ रहे हैं। तो उनके 4 घंटे के फ़ौरन बाद अच्छे पीछे वो अपने इस दुनिया से पर्दा किया। पर्दा करने के बाद फिर उनको यहाँ पे दफना दिया गया। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज 18वां उर्स है इनका। मैं इनका सबसे बड़ा बेटा हूँ, सबसे बड़ा बेटा हूँ। और मेरी भी ज़िंदगी वो मैं फिर बताऊँगा कभी कोई भी चैनल के माध्यम से। तो इन्होंने मतलब पर्दा होने के बाद 18वां उर्स है, तो आज ये कब्र झुकी तो है ना 1 इंच नीचे हुए ना ऊपर हुए। मैं बनाने को कोई मेरी हैसियत नहीं है, ना मैं इतना अमीर। सन 2006 से मुझको मंजिल मिली है। मेरे बाबा भी दुर्वेश थे, मैं भी दुर्वेश था। कभी उन्होंने खुल के नहीं सामने आए देते थे, हम नहीं पूछना चाहते थे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है और अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह की है, रसूल अल्लाह के बाद मौला अली की है और वलियों की है। और जो भी पाक पवित्र ताकतें भारत हिंदुस्तान में या कहीं भी है, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। मैं आदम ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। और ये तो पूरे पोल जो भी मेरा मामला है वो बाद में खोलूँगा, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि संगत बाहर से आई हुई है। ये अचानक मेरे पास आए हैं और आज पहली बार मेरे पास मीडिया आई है और मैं बुलाना भी चाह नहीं आए। तो इसलिए तो ये मेरे बाबा की सबसे बड़ी करामात है कि वो सबसे बड़े ईमानदार थे। और उन्होंने सबसे दरबार बंद कर दो, संगत पीछे हटा दो, पीछे हटा दी गए। किसी को डांट दिया, किसी को भगा दिया, किसी को कोई बात कह दी, वो चले गए। पहले 1 साल पहले लॉक कर दिया गया। लॉक करने के बाद फिर आपका लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन पे बाकी हमें फिक्र रात दिन अपने रसूल अल्लाह की उम्मत का रहा कि क्या होगा क्या होगा। ये सब कुछ सबके सामने नज़ारा हुआ। नज़ारा होने के बाद फिर अल्लाह ने अब ये लॉकडाउन खोला। पिछले साल भी थोड़ा सा लगाया था हमने दरबार कि कितनी ज़बरदस्त धूप थी, कितने वो था। और अभी बैठे ही यहाँ पे मौसम बदल गया है और आप आवाज़ सुन रहे होगी जानवरों की, बंदों की तो सुन ही रहे, आवाज़ कानों में आ रही होगी। ये समझ लीजिए दुनिया की ये क्या, कौन बोल रहा है, क्या है, कौन मतलब सरकार की खिदमत कर रहा है कि ये कभी भी खुले नहीं। और जब भी इनको कोई चीज़ किसी पे दिखाई दिया करती थी तो ये डांट दिया करते थे
और उनको मतलब उनको लगता था कि हमको डांटा है, बाकी जो उनके ऊपर चीज़ होती थी उनको डांट दिया था। उनका सबसे बड़ा महज मतलब ये रहा है, वो खुले इसलिए नहीं थे कि ये मंजिल जो थी, या तो मतलब जो हम पे मंजिल खुली है ना, ये उनको खतरा था कि अगर हमारी मंजिल खुल गई तो कहीं ऐसा ना हो ये जो मंजिल हमें मिलने वाली थी वो कहीं मतलब बीच में ना रुक जाए। क्यों अपनी बढ़ाई कोई भी फकीर नहीं करता, हम नहीं करेंगे। और ये भी याद रखना, जिसके पास अपनी भूख है, जिसके पास अपनी किस्मत का मसला है, वो फकीर नहीं है। जिसे अपने बैंक बैलेंस का या कोठियों का खतरा है, जिसके पास मतलब कोई खतरा है, वो किसी किस्म का सरकार नहीं है, ना बाबा है, ना कुछ नहीं है। जिसे परवाह है अपने अल्लाह की मखलूक की, हर जानवर हर कीड़े मकोड़े की, वो फकीर है। वो मैं नहीं कहता मैं हूँ, मैं नहीं कहता मैं हूँ, वो अल्लाह जानता है या फिर वो बंदा जानता है जो असली पेवर दिमाग रखता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब इतने बड़े बड़े मेरे भारत हिंदुस्तान में बाबा पड़े हैं, अपने आप को कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे।